भैया एक गोपी हती जो है ना बाकी सास ने वैसी हती कोटांट, बाय घर ते निकरन नहीं देती बिल्कुल। सब सास नहीं होती हैं ऐसी, कोई कोई होती है। वैसे बहू तो ज्यादातर का है समझते हैं, पर जब बहू सास बन जाती है तब समझ में आता है, हैं? और कोई कोई सास तो जब समझा नहीं पाती तो बस यूं ही कहते बेटा का उतना बनेगी तो पता चल जाओ, है ना। का समझ आवे जाके पाए न फटी विवाई, और सो का जाने पीर पराई। तो वो जो सास हतकाई 3 साल है गए बहुए घर से बाहर नहीं जान देती थी, और बहू बेचारी रोज भगवान की कथा सुनती थी, उनके गुण सुनती थी, मन कर तो दर्शन करवे को। अब जैसे असरोई में बहुत सी ऐसी कोई बहू होए, अब आके गांव में कथा चल रही है, फिर भी कोई निकरन नहीं दे रही होगी, तो अब सास थोड़ी है। अब बातें का कहूं, यानी गांव में कथा आवे और फिर भी बहुए कथा में नहीं ले जाए, तो फिर तो बहू भाई संस्कार तो कथा ही में मिलेंगे। संस्कार जो है सास की सेवा करनी चाहिए। जावाते आजकल स्कूलों में तो कोई बताए भी तो रहे हो, हैं? वहाँ तो साइन थीटा कॉस थीटा a+b² 2 है, और ये बताया जाता है। तो फिर सास ससुर की, माता पिता की, बड़े बूढ़े की सेवा करनी चाहिए, ये बात तो कथा में बताई जाएगी। वहां भी तुम जान नहीं दोगी, हैं? तो फिर सेवा की आशा कर रही हो, वो पूरी होए वाली नहीं है। तो 3 साल है कि निकरन नहीं दे रही। आज बाने माता जी को पोटते हुए कहा, माता जी तुम कहो तो मैं नौरे में ते गोबर है घूरे पे डालिया हूं। सो सासु ने बोली कि घर बैठा रे कब तक राखूंगी, ने का तो काम करवाना चाहिए। तो बोली ठीक है बेटा चली जा, पर सुने सूदी गैल जइयो और सूदी गैल ने कहू इधर उधर मैंने सुनी तो समझ लियो मोते बुरो कोई। हाँ अब वाय तो गोबर ते तो कुछ लेनो देनो नहीं हो, तो वाय तो कन्हैया के दर्शन ते लेनो देनो, भगवान के दर्शन ते लेनो देनो हो। तो भगवान के दर्शन के ले गोबर की हेल भर लई और बैठ गई दरवाजे पे कि लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो। और लाला तो रोजाना जगत खेम नंग धड़ंगे सीधे पहले वृंदावन को चक्कर लगावते, और एक कौंदनी बंधी है कमर में, और एक वह कौंदनी में टुनटुनियां लटकी है। पहले माताएं बांधती थी, अब वो बांधती हैं क्या? अब तो कोई कोई अब की बहू ने पे का सो पतो ना है कम है, काम इतना ज्यादा है कि कोई ठिकानो ना है, सो पतो ना है। एक बालक तो छोटो सो भोले बाबा पे बेलपत्र चढ़ा रहो, नेक 100 बालक, और कह रहो हे भोले बाबा मुँह पे प्रसन्न है जाए तो मेरी मम्मी को मोबाइल फूट जाए। तो नेक मेरी मम्मी सोबतों मिले तो नेक में मुँह पाँव धो दो करे। तो जो माताएं अपनी संतान को समय नहीं दे पा रही हैं, तो कौदना संतान भी फिर उनको समय नहीं देगी, ध्यान रखना है। तो जो गोबर बाने ज्यादा भल्लो और इंतजार कर रही लाला आए रहोगे, लाला चले आ रहे ठुमक 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 सांझ को नंग धड़ंगे सोए आते। पहले बालक बड़ी उम्र तक नंगे रहते, कुआन पे नहावत है, नहरे न में नहावत है। अब तो हों तो खेम बाय ऐसो कस देते हैं
कसून को तो बसुना नहीं पेट में भीतर ही पहराए थे, बसुना चलती नहीं भीतर ही पहराए थे। तो भगवान जा रहे, एकदम गोपी की निगाह पड़ी। लाला ए कनुआ, बोले हाँ मैंने गोबर की हेल ने के ज्यादा भल रही है, ने के तू सहारो दे दे तो मेरा काम बन जाए। बोले तेन वो तो पूछे के भरी का, बोले पूछ के तो नाई भरी पर भरोसा हो। अच्छा कोई अब भरोसा करे तो मन पिघल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जेवरी टूट जाए तो जुड़ जाएगी, खाट टूट जाए तो बोलो करो भाई जुड़ जाएगी, बुन जाएगी। पुल टूट जाए तो जुड़ जाएगा, लेकिन एक बार भरोसा टूट गो न, बोलो शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। तो भरोसा यदि टूट गो तो फिर भगवान ने कही ठीक है तेने भरोसा करे हो तो ठीक है, मैं ते गोबर उठवा दूंगा, पर बदले में बोले माखन को आज बारो ताजो ताजो लौना। ठीक है, गोबर की हेल उठवा दी, डारियाई गोपी डारियाई फिर भरन लगी। भगवान बोले एक की तय भाई, अब तू दूसरे भरन लगी, ये तो बेईमानी है। गोपी ने कही एक हिल डार के मैं घर गई तो मेरी सास इतनी कुटांट है कि मेरी खोपड़ी पे गुब्बार नहीं छोड़ेगी, मात सब डारे के जाना पड़ेगा। तो बोले एक ही लोना में सब उठवाऊं, तो गोपी बड़ी चाला करे, असरोई की रही होगी कोई, बड़ी होशियार रहे। बोले लाला जितनी गोबर की हेल और उतने ही माखन के अब लोभ हमें आएंगे। बोले जिस सौदा तो कहूं तक फायदा को जहाँ कोई घाटो, अब वो आगे की बात है मिलेगा को नहीं मिलेगा, पर तय तो पूरा गोबर पटक के वो गोपी जो है दर्शन करने लगी, घूर घूर के भगवान के टकटकी लगा के बिना पलक झपके। कभी कभी जो है ना ये लोक लाज के कारण बड़ा घाटा होता है। भगवान आमे, गुरु आमे, संत आमे और हम बिना टकटकी लगा के देख रहे हों तो कबू कबू हमें जबरदस्ती निगाह हटानी पत्ते का बगल बाब देख रहे हो को यूँ नहीं समझे इतनी गुरु गुरु के काई को देख रही है हैं। तो जो लोक लाज की वजह से कबू कबू निगाह न चाहते हुए भी इधर उधर करनी पड़ती हैं। लेकिन बा गोपी ने सोची लोक लाज में लगे आ गए, क्योंकि ऐसो मौको फिर मोई मिले मिले ना मिले। सुबह ने तो घूर घूर के दर्शन करने लगी। भगवान ने की गोपी ऐसे क्यों दिख रही है, मोई नजर लग जाएगी। मेरी मैया कहते हैं कि तू ऐसे सबके सामने डोल तो नजर लग जाती है, तो ऐसे क्यों दिख रही है घूर घूर के। तो गोपी कहते हैं लाला तू मलूक बहुत लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा एक बात बताएं, सच बात तो ये है कि बच्चे तो सुवरिया के भी हों फिर भी प्यारे लगते हैं कि नहीं लगते, हाँ या ना बोलो। फिर ये बड़े होकर के क्या हो जाता है, चाहे इंसान के बच्चा हो चाहे सुअर के बच्चा हो, बड़े होकर के फिर इतने अच्छे नहीं लगते हैं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि जब तक जीवात्मा में सरलता है, मासूमियत है, निर्दोषपना है, तब तक वो सुंदर लगेगा। और जैसे जैसे वहाँ में छलो कपटो ईर्षा द्वेष और बुराई आंगी है, सोई बा को सुंदरपना खत्म होता चला जाएगा, है ना भैया। माताओं को कथा के समय देखो ये सही नहीं है। पूरी कथा जय में ने कहा दे सातों दिना की बालक खिलाए हुए में
ऐसे खिलाओ कि कथा में औरों को विक्षेप नहीं हो। और खास रूप से व्यासपीठ पे बैठे वक्ता को जब दिखते हैं तो नज़रों से गिर जाते हैं। तो जे लल्लू लल्ला तो तुम्हारे सदा रहेंगे, हम तो आज कल के और हैं, कल चले जाएंगे, फिर जिनते यूँ कतर यूँ करके, है ना, हम तो चले जाएंगे, पर जाते हमारो अपमान हो तो है। हाँ भैया हो तो करना, बताओ, हाओ करो। हाँ अब जब अब बहू आगे और बैठी है, बालक ने खिला रही है, एक बार दिखा रही है, दूसरी करी टाटा। हम मेरे दिल पे का बीत रही होगी, मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं बड़े प्यार से कथा कर रहा हूँ, ये बड़े ध्यान से सुन रही हो, भी टाटा में लगी है? तो ये गलत बात है। इससे वक्ता का ध्यान भटकता है। वैसी कथा तो हमारी इतना रटी पिटी के टेप रिकॉर्ड हो, चालू कर दो, चली दनादन चल रही है। ऐसे भी वक्ता होते हैं, बिना वो भीतर से उनकी कथा नहीं आती है, उनकी कथा तो रटी पिटी होती है और वो चल रही है। तो मुझे तो आप लोगों का हृदय, आप लोगों का मन, उसमें से मैं दवाई लेता हूँ, और जैसी जाकी चाकरी तैसोई ताकू। तुम्हारे क्षेत्र को, तुम्हारे गांव को, तुम्हारे दिलों को, परिवारों को कौन सी दवाई की जरूरत है, अपने मेडिकल स्टोर में से छांट छांट के उस क्षेत्र को वैसी दवाई प्रदान करता हूँ। है वहां में दिमाग लगाना पड़ता है, दिल लगाना पड़ता है। तो भैया बात कहाँ चल रही, इसी में भूल जाते हैं हम। है कोई बताएगा? अच्छा गोबर पे, हाँ गोबर पे बात चल रही। अब जो भुलाए दो, जाको पाप लगे हो को नहीं लगे हो। तो वो गोबर है पूरे पटक के घूर घूर के देखने लगी। लाला ने कही ऐसे घूर घूर के मत देखे। तो गोपी बोली तू बड़ो मलूक लग रहा है। बोले सही में? बोले हाँ, इतना सुंदर लग रहा है, मैं क्या बताऊं। तो बोले तू गोपी ने करो कि मैं अपनी मैया दिखाया हूं, क्योंकि जब मैं सुंदर लगता हूं तो मेरी मैया मेरी नजर उतारती है, नौन मिर्च करती है, कबू कबू है, कबू कबू कुछ और तरीका से उतारती है। तो ने को उतरवाया हूं। देखो जब बालक करने की वजह तो मैं कथा में एक चीज भूलूंगा, गोबर की बिंदी लगाए तो मुंह पे भूली गो मैं। अब बाद में ध्यान आई है कि जिन में कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई। हाँ गोपी ने बीच में एक बात वही बान की, लाला एक बात बता, न तो तू पढ़े हो और न मैं पढ़ी, हिसाब किताब कैसे होगा। तो गोपी बोली कि एक उपाय है कि मैं गोबर की बिंदी ते मुंह पे लगा दूंगी और फिर कहूँ पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे, है ना। तो जब जाके वो माँ के पास गए, गोबर मुँह पे पुत्यो बिंदी लगी हुई थी। सो मैया ने धोवे के लिए हाथ बढ़ायो, सोई लाला ने हाथ पकड़ लो। अरे मैया जी गोबर की बिंदी ना, जी माखन के लोन है। अब मैया बोली माखन के लोन है जी, मुँह पे जो गोबर पुत्यो? बोल जे? बोले हाँ। अरे जे वही खातो मेरो, ऐसे ऐसे गोपी को मैंने जो गोबर उठवायो है और वहाँ को हिसाब किताब होगा भाई। मैं तो दिखावे आयो, अब मैं जा रहा हूँ, पहले हिसाब किताब कर आऊँ। आओ वो तो देखा तर ठाड़ी रह गई और तो लौट के फिरे। गोपी घर लेके गई। अच्छा घर गई तो बाकी सास नहीं मिली। बाकी सास जो हथकाई ने बैसी हती, कह दूँ कर रहता हूँ डुल्लो 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 जो होता है वो जब तक गांव में एक चक्कर नहीं लगाए लेगी और जब तक जो है डाटा ट्रांसफर नहीं करेगी एक दूसरे को, एक दूसरे की खबर है चुगली चांटी जब तक नहीं कर लेगी तब तक बाकी रोटी पचती नहीं है। ये माता है एक दूसरे के द्वार पे कबो कबो घंटन ठाड़ी रहते हैं और मूड पे धरी है गोबर की हेल। अब वो कह रही है भीतर आवे के लिए, भीतर आ जा, बैठ ले। बोले टाइम ना है और 1 घंटा से ठाड़ी है, बैठे हुए को टाइम ना है और जाए रही आते ना है। तो का है रो, यदि वो आमने सामने जब तक द्वार पे ठाड़ी है तब तक समझ लो एक को डाटा दूसरे में जा रहा है।
डाटा समझ रही हैं? बात मोबाइल की भाषा में डाटा कहते हैं बात है। एक को डाटा दूसरे में जा रहा है। अच्छा, जब डाटा फुल पहुंच जाता है तो उधर जो है मोबाइल कहता है कि अब तो फुल डाटा पहुंच गया, है ना। ऐसे ही जिन माताओं का डाटा जब फुल हो जाता है, एक दूसरे की बात फुल एक दूसरे में पहुंच गई, फिर ये क्या कहती हैं? बताऊं कि रहने दूं? पूरी बातें एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर करने के बाद कहते हैं जब फुल फुल है गो जावा तो की पहचान ही है, जो कि ये बाहर में जान दे हमें क्या करना। ऊपते जब फुल सब बात है गई, अब कह रही हैं बाहर में जान दे हमें क्या करना। 1 घंटा तो डाटा ट्रांसफर है रो है, बाकी बात कही गई है। क्या को मतलब है कि वो डाटा रहो नाए। तो वो जो है सास जो गई थी ऐसी डाटा ट्रांसफर करने के लिए, खाली घर में लगो कुंदी लगा के बोली लाला हिसाब किताब तो मैं तेरो करूंगी, पर मैंने सुनिए तू नाच तो बहुत अच्छा है। बोले मैं चाहे नाचूं चाहे रो तो का लेनो देनो, मैंने तो मेहनत करी है, तू मेरा हिसाब कर दे। बोले ना लाला मुझे तो आज भी मौको मिले तो दर्शन करवे को है, तो छीवे को तो पे ते सेवा लेवे को, फिर ना मिलनो नहीं कि मुझे नाच दिखाए दे। भगवान ने कही कि न नाचू तो बोले कोई हिसाब किताब ना है रो जा। अब समस्या भारत की ये है कि जो कर्जा लेने के लिए आता है उस समय चेहरा कुछ अलग होता है, हाँ या ना। और जब जो देवी वारो मांग तो का है तब चेहरा कुछ, और कबू कबू तो मांगत मांगत मांगी वारो परेशान है जाए तो फिर देवी वारो लड़वी डोलतो अगर देनो नहीं पर लड़ाई है जाए तो झंझट हुई। और वो बेचारो बचामत डोल तो कैसे हूँ करके दे तो दो कान पकड़ के अब कबहू निकर आवे कैसे हूँ करके। भैया गोपी ने भगवान को नाच नचा लो, थक करके भगवान बोले गोपी अब चाहे तू माखन दे चाहे मत दे, अब हम हार गए हैं, अब हम जा रहे हैं। गोपी बोली रुक जा मैं अब ही आई। अंदर गई तो वहां में गड़बड़ है गो, क्योंकि बाकी सासु ने बातें पीछे ही वो माखन पूरा गर्म करके का बनाए दो। झूठ मत बोलो, ये घी तो माँ की भाषा है, अपनी भाषा में बोलो। हाँ बाको बना दो घ्यो है, ज्यादा शुद्ध हिंदी मत बोलो है? अब घ्यो बनाए के वो तो चली गई, और जाती तो माखन थे भयो। अब जो सॉरी बोलने लगी, भगवान बोले सोने मोह चाहिए माखन, आज पहली भी तो जिंदगी मैंने मुहूर्त तो करे हो पहलेदारी को, और तू आज भी उधार कर रही है। गोपी ने कहा देख माखन में से घी तो बन जाता है पर घी में से माखन नहीं बनता, इसलिए एक प्रार्थना है मेरे यहाँ को मठा बहुत गाढ़ो है, क्योंकि हमारे यहाँ दूध में पानी ना मिला तो बर्तनों में धोए के और भट्टा खोद के बा में दूध गर्म करते हैं माटी की मटकी में है। बातें जहाँ हमारे यहाँ कहते हैं तौला है, क्या कहते हैं? हाँ एक दूसरे पूछ रही हैं सही में तौला कहते हैं नहीं, बातें कहते हैं तौला, और वो चिकना हो तो है ना। तो वो तौला जो है वहाँ पे पूरे दिन सवेरे से लेके कंडन पे धरे के दोपहर तक दूध गर्म होता है, हौले 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 ऐसा है जाता है लाल, और वहाँ पे मरैया पत्ते का है मोटी मोटी है ना। अच्छा बाकी दही जमा दे और ऊपर ते वो जो मलैया का है वो जम जाते का है दही के संग, तो भाई काटे के खावे को मन ना हो तो बिगड़ जाएगो। अच्छी तरह दही जमा तो का है तो वहाँ में चमचा लगावे को मन ना हो तो है कि जो बिगड़ जागो। तो बोले हमारे यहाँ को जो मठा इतना गाढ़ो है पीवे तो पी ले। भगवान ने सोची कि माखन तो हाथे गयो
अब अगर मठऊ नहीं पिएंगे तो बहु गांठते, और बौनी के समय पे जो कुछ मिल जाए। तब वह गोपी ने मठा पिवायो। और बताओ वो गोपी इतना प्यार करती थी भगवान से, क्योंकि कुछ लोगों का प्यार दिखावटी होता है। जो लव यू कहते हैं ना, उनका प्यार तो दिखावटी होता है। जो प्यार करते हैं वो कभी मुंह से कह ही नहीं पाते हैं। इतना प्रेम करती थी, 3 साल का इंतजार नहीं था, जन्म जन्म का इंतजार था। इतना प्रेम करती थी वो गोपी। और जैसे, क्योंकि स्वाद तो प्रेम में होता है। हम तो आपको अपनी बात बता रहे, हमको झोंपड़ियों में जाने का भी मौका मिलता है और महलों में भी जाने का मौका मिलता है। तो महलों में जब जाते हैं तो तुम जो समझ रहे होंगे, स्टील के बर्तन में रोटी थोड़ी मिलते हैं हमें, चांदी के, सोने के बर्तन, और उनमें फिर मिलता है यानी कितने तरह को साग, कितने तरह की वो यानी काका, समझ में कछु नाम तो जाने काका है। पूछनी पत्ते के जा कटोरी में का, कटोरी ऐसी कि एक गसा में भीतर छोटी छोटी कटोरी होते हैं। और अपन वैसे गाँव के किसानन के घर के, तो फिर मजबूरी में कहनी पत्ते का बंद कर दो, बदनामी नहीं होए हैं। एक जगह तो कहू दई एक ने भिंड नहीं, जिला में भिंड में नहीं पड़ती वो जगह, पचनदा इटावा में पड़ती है। हाँ इटावा में। तो माँ हम गए, सो माँ हम जाके गुरु अतकाए, बाकी एक बच्ची थी भतीजी। सुबह भतीजी ने कही, बुआ तेरे गुरुजी कहाँ है? भैंसा धरी है भैंसा। तो ऐसे कहूँ जाओ और खाओ तो कोई फिर नहीं भैंसा कह दे। तो वो ने किसी कटोरी ने झूठ मूठ को मोह बैसो कर लियो और पंजो कहनी पत्ते ठीक है तो बस आओ है। लेकिन सही बात यह है, वो छोटे छोटे आइटम और जन काका उनमें, उनसे पेट नहीं भरता। पेट कहाँ भरता है? गरीबों की झोंपड़ी पे गैया के लिपे भई गोबर ते चौतरा होए हैं, झोंपड़ी होए बापे बैठ जाओ बिना बिछाए हैं, चूल्हे की रोटी बन के आ रही होए हैं, कोई एक साग होए चाहे एक दारे होए चाहे वो नहीं होए, अचार की मिर्च होए और मठा दे दो। फिर चाहे चिपरो चाहे मत चिपरो, हैं सब फीका हो जाता है उसके सामने, हैं